नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में मुर्गी पालन के अंदर मुर्गी आवास और मुर्गी आहार चैप्टर लेकर आए हैं। मुर्गी आवास और मुर्गी आहार एक पेज के एक पेज वाले दो चैप्टर हैं। एक पेज मुर्गी आवास का है और एक मुर्गी आहार का है। बहुत रोचक जानकारियों से भरा हुआ दोनों चैप्टरों का इतिहास रहा है और दोनों चैप्टर जो हैं हमारे पास परीक्षा में एक या दो प्रश्न, मतलब एक एक प्रश्न दोनों से हमको मिल जाते हैं। तो छोटा सा चैप्टर, सामान्य जानकारी युक्त चैप्टर, जो कि परीक्षा में हमें एक या दो प्रश्न देने के लिए तैयार बैठा है। तो हम भी उस चैप्टर के प्रश्न प्रीवियस ईयर में जो आए हैं उनकी भी तैयारी करने के लिए तैयार है। तो शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। ये आपके पास में पहला प्रश्न है, मुर्गियों के आहार में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला पशुजन्य प्रोटीन है ना, विच इज द मोस्ट कॉमन एनिमल प्रोटीन सप्लीमेंट यूज्ड इन अ डाइट ऑफ द चिकन। आपको प्रोटीन पूछा है ना। देखो, मुर्गी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पोल्ट्री फीडिंग या मुर्गी आहार, मुर्गी आहार पर सर्वाधिक खर्च होता है 60 से 70%। ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, मुर्गी के आहार में जो आप प्रोटीन प्रदान करने वाले हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन दो तरह से आती है, एक पादप प्रोटीन और दूसरा जो है वह है जंतु प्रोटीन। तो पादप प्रोटीन का स्रोत जो है वह है मूंगफली की खली। मूंगफली की खली ये पादप प्रोटीन। पर दिए गए प्रश्न में मुझसे जंतु प्रोटीन पूछा है और जंतु प्रोटीन जो है वह है मछली चूर्ण। हम बोल सकते हैं कि मुर्गी को मछली पसंद है, मुर्गी को मछली पसंद है। तो एनिमल प्रोटीन जो है वो किससे प्रोवाइड होता है? फिश मील से, मछली के चूर्ण से प्रोवाइड होता है। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर हम बात करें तो हमारे पास में वह पक्षी जो मांस के लिए पाले जाते हैं उनको हम कहते हैं ब्रायलर स्टार्टर, है ना। ब्रायलर स्टार्टर की उम्र 0 से 4 सप्ताह तक होती है। उसके बाद में अगला जो है उसे कहते हैं ब्रायलर फिनिशर, जब उसकी जीवन गाथा समाप्त होने वाली है ना, फिनिश करने वाले हैं, तो उसकी उम्र होती है 5 से 8 सप्ताह। अब अगर हम ब्रायलर स्टार्टर की बात करते हैं तो ब्रायलर स्टार्टर को हमें 22 से 24% प्रोटीन देना पड़ता है, जबकि फिनिशर को 20 से 22% प्रोटीन दिया जाता है। तो अगर हम बात करें और समझें तो बड़ा आसान सा काम हो जाता है हमारे लिए। क्या कि जो ब्रायलर होते हैं, मतलब मांस देने वाले हैं, उनको 20 से 24% प्रोटीन देना पड़ता है। और वह पक्षी जो अंडा देता है उसको हम कहते हैं लेयर। तो जो लेयर है उसको मुझे आहार में 16 से 18% प्रोटीन देना पड़ता है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा में मुझसे पूछी जाएगी। तो ब्रायलर और लेयर दोनों की कहानी, ब्रायलर को 20 से 24% और लेयर को 16 से 18% प्रोटीन दिया जाता है। तो इस प्रश्न को अगर हम देखें कि मुर्गी के आहार में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला, मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें प्रोटीन सप्लीमेंट, है ना, एनिमल से जो मिलने वाला है वो प्रोटीन सप्लीमेंट एनिमल सोर्स, तो उसका सबसे बढ़िया आंसर कौन है? मछली चूर्ण, फिश मील। याद रख सकते हैं, मुर्गी, म से मुर्गी, म से मछली, मुर्गी को मछली पसंद है। इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। पहले प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रॉयलर स्टार्टर के आहार में लेयर स्टार्टर की तुलना में कच्चा प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ब्रॉयलर स्टार्टर राशन एज कंपेयर टू लेयर। तो भाई ब्रॉयलर स्टार्टर में किसकी तुलना में? लेयर की तुलना में। तो ब्रॉयलर स्टार्टर में क्या रहता है? 20 से 24, मतलब ज़्यादा रहता है। तो ब्रॉयलर स्टार्टर
के फीड में क्रूड प्रोटीन, कच्ची प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ए अधिक मात्रा रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न जरूर ध्यान से देखना है। अगली बार अगर ये क्वेश्चन पलट कर आ जाए, जहाँ पर ब्रॉयलर लिखा है वहाँ पर लेयर लिखा हुआ आ जाए, और जहाँ पर लेयर लिखा है वहाँ पर अगर ब्रॉयलर लिखा हुआ आ जाए, तो फिर आपका उत्तर भी अधिक होने की बजाय कम हो जाएगा, है ना। तो ये शब्दों के खेल वाला प्रश्न है ना, शब्दों का खेल। डाटा अगर आपको याद है तो डाटा याद होने के बाद भी आप प्रश्न को समझेंगे तो ही सही उत्तर दे पाएंगे। तो ब्रायलर स्टार्टर को लेयर से अधिक चाहिए, ब्रायलर को लेयर से अधिक चाहिए, पर लेयर को ब्रायलर से कम चाहिए। ब्रायलर को लेयर से अधिक चाहिए, पर लेयर को ब्रायलर से कम चाहिए। ये ध्यान देना है, ब्रॉयलर स्टार्टर को लेयर से अधिक चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए अधिक दिया है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेयर मुर्गियों की ग्रोवर अवस्था क्या कहलाती है। अब ग्रोवर अवस्था, जैसे ये मुर्गियां हैं अपने पास में, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं लेयर की, तो लेयर जो मुर्गी होती है वो अंडे देती है, और अंडे देने वाली मुर्गी को हमने उसकी पूरी जीवन गाथा को 3 भागों में बांटा। एक होता है स्टार्टर, है ना, स्टार्टर के बाद में ग्रोवर, गुलशन ग्रोवर, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, और फिर तीसरा जो है वो है लेयर। तो अगर मैं बात करूं तो स्टार्टर की उम्र होती है 0 से 8 सप्ताह तक, 9 से 20 सप्ताह की उम्र ग्रोवर की होती है, और 20 सप्ताह से अधिक वाली उम्र जो है, जब वह अंडे देना शुरू कर देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेयर। ठीक है, तो ये मेरे पास में पूछा गया है प्रश्न कि लेयर मुर्गी की ग्रोवर अवस्था, ग्रोइंग स्टेज ऑफ पोल्ट्री इज, तो 4 से 8 बोले नहीं हो पाएगी, 6 से 9 नहीं हो पाएगी, 9 से 20 बिल्कुल, 9 से 20 सप्ताह, सी वाला हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम ब्रॉयलर में भी कहानी देखें तो देखिए, ब्रॉयलर की पूरी जीवन गाथा को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक है ब्रॉयलर स्टार्टर, जिंदगी चालू हुई है अभी इनकी, ब्रॉयलर स्टार्टर, और दूसरा है जो है वो है ब्रॉयलर फिनिशर। तो ब्रॉयलर स्टार्टर और ब्रॉयलर फिनिशर। अब फिनिशर जो है उसकी उम्र होती है 5 से 8 सप्ताह, और स्टार्टर की उम्र होती है 0 से 4 सप्ताह। तो ये हमारे पास में ब्रॉयलर की भी जिंदगी आ गई है। तो उपरोक्त प्रश्न का तो सही आंसर कौन सा है हमारे पास में, सी वाला। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्यावसायिक ब्रॉयलर में आहार रूपांतरण होता है, फूड कन्वर्शन रेशो ऑफ ब्रॉयलर इज, तो भोजन रूपांतरण की जो क्षमता है वह पाई जाती है 2। अब देखो, फूड कन्वर्शन रेशो, इसको हम शॉर्ट में कहना चाहें तो एफ, सी और आर, है ना। हिंदी में कहते हैं भोजन रूपांतरण क्षमता। तो भोजन रूपांतरण क्षमता जो है वह मुर्गियों में कितनी है, 2। पर अब इसका एक सूत्र होता है, सूत्र लिख लीजिए, सूत्र याद कर लीजिए, हो सकता है अगली बार परीक्षा में सूत्र ही आ जाए। 1 किलोग्राम शरीर भार में वृद्धि, 1 किलोग्राम शरीर भार में वृद्धि, है ना। शरीर भार में वृद्धि अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम शरीर भार में वृद्धि, 1 किलोग्राम शरीर भार में वृद्धि है अपने पास में। और 1 किलोग्राम शरीर भार में, यहाँ थोड़ा दिक्कत आ रही है, अपन इसको इधर कर लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि 1 किलोग्राम शरीर भार में वृद्धि, 1 किलोग्राम
शरीर भार में वृद्धि। 1 किलोग्राम शरीर भार में वृद्धि के लिए आवश्यक आहार की मात्रा। तो हमारी मुर्गी जो है 1 किलोग्राम शरीर भार बढ़ाने के लिए 2 किलो आहार ग्रहण करती है, इसलिए उसके आहार रूपांतरण की क्षमता कितनी होती है? तो वह होती है 2। 1 किलो शरीर भार में वृद्धि करने के लिए आहार कितना लगता है उसको? 2 किलो, है ना। और ये आहार केजी में होगा, ये इसका सूत्र है। इसीलिए दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हमें 2 मिल रहा है। फूड कन्वर्शन रेशो FCR इसको हम कहते हैं। तो ये आपके पास में एक प्रश्न था जो हमने हल किया है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नोट भी करते रहें तो ज़्यादा फायदा रहेगा आपको, ठीक है। तो ये भोजन रूपांतरण क्षमता FCR जो कि एक सूत्र था और इसी की सहायता से हमने जो है अपने प्रश्न को हल किया है। अगला है, मुर्गियों में आवास की पिंजरा पद्धति की कमी है ना। पिटफॉल ऑफ केज सिस्टम ऑफ हाउसिंग इन पोल्ट्री इज, ड्रॉबैक पूछा है हमसे, कमी पूछी है ना। तो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला है डिफिकल्ट कलिंग, मतलब अनउपजाऊ पक्षियों को अलग करना, कलिंग या निक्रष्टन कहलाता है। तो भाई पिंजरे में तो हम आसानी से पता कर लेंगे, हाँ अलग अलग पिंजरे में अलग अलग मुर्गियां अपन ने रखी हुई है। तो जब अलग अलग पिंजरों में अलग अलग मुर्गियों को अपन रखते हैं तो हम देखेंगे कि ये मुर्गी अंडे नहीं दे रही है, तो उस मुर्गी को उठाकर किधर कर देंगे? बाहर, तो आसानी से कलिंग हो जाएगा। तो ये तो कमी नहीं है। दूसरा, हाउसिंग एंड इक्विपमेंट कॉस्ट, आवास और उपकरण मूल्य। तो भाई आवास और उपकरण मूल्य की कमी थोड़ी ना होती है। आवास में अगर हम बात करें और उपकरणों के मूल्य की बात करें तो ये ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। तो ये जो है बी वाला इसका उत्तर सही होना चाहिए। कॉक्सीडियोसिस होना और जगह की आवश्यकता, तो जगह की आवश्यकता इसमें कम ही लगती है। तो हमसे इसके डीमेरिट पूछा हुआ है। डीमेरिट मतलब कौन सी चीज़ इसमें बुरी होती है? तो वह है कि कीमत ज़्यादा लगती है, आवास एवं उपकरण मूल्य। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? बी वाला। हमको उपरोक्त प्रश्न में समझना पड़ेगा कि परीक्षक हमसे क्या पूछना चाहता है। तो पूछना चाहता है इस पद्धति के अंदर कौन सी चीज कम है, मतलब कौन सा दुर्गुण है। तो दुर्गुण है आवास एवं उपकरण मूल्य का होना। क्यों? क्योंकि यह इस पद्धति में ज्यादा लगते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समान उम्र वाली मुर्गियों के 2 घरों के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्ट्री हाउसेस। तो देखो, एक मुर्गी, अपन बात करते हैं लेयर, जो अंडे देती है उसको लेयर, एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में आपको डिस्टेंस जो है वो कम से कम 11 मीटर रखना पड़ेगी। कितने मीटर? 11 मीटर। और अगर आपसे ब्रूडर घर पूछ ले, ब्रॉयलर वाला पूछ ले, है ना, ब्रूडर जहां पर चूजे रहते हैं, तो ब्रूडर घर जो है वो लगभग 100 मीटर। तो एक ब्रूडर घर से दूसरे ब्रूडर घर की दूरी भी आपको कितनी रखना पड़ेगी? 100 मीटर। ये ध्यान देना है। मैंने एक साथ आपको 3 प्रश्न बता दिए। चूजों के घर से 2 चूजों के घर के बीच की दूरी भी लगभग 100 मीटर रहेगी। चूजों के घर से अंडे देने वाली मुर्गी, मतलब मम्मी का घर और बच्चों का घर लगभग 100 मीटर दूर रहता है, ताकि बीमारियों का प्रकोप कम हो। चूजों को स्वस्थ रखने के लिए यह कार्य किया जाता है। तो बच्चों का घर कितनी दूर है? तो 100 मीटर दूर। बच्चों और मम्मी का घर कितनी दूर है? तो वो है 100 मीटर दूर। मतलब ब्रूडर किसी से भी दूर रहेगा तो 100 मीटर दूर रहेगा। हाँ, मुर्गियों का घर कितनी दूर है? तो वह है आपस में 11 मीटर। तो उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर हमको कौन सा देना पड़ेगा? ए वाला, 12 मीटर। समान उम्र वाली मुर्गियां, ठीक है। समान उम्र वाले चूजे पूछ लेता तो कितना उत्तर रहता? 100 मीटर। बढ़िया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। मुर्गी पालन में मुख्य रूप से प्रोटीन के उपापचय से का अंतिम उत्पाद है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, है ना। देखो, ये प्रोटीन खाएगा हमारा पशु, तो
पशु मतलब मुर्गी, मुर्गी भी खाती है, पशु भी खाते हैं, तो हमारा विषय है पशुपालन। तो प्रोटीन के पाचन से, मतलब प्रोटीन का पाचन करेंगे, है ना। तो प्रोटीन के पाचन से सबसे लास्ट में पशुओं की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पशुओं में हमको मिलता है यूरिक नहीं, यूरिया मिलता है। क्या मिलता है? यूरिया। और अगर मुर्गियों में बात करें तो हमको मिलता है यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल होने के कारण ये पक्षी हैं बच्चों, बर्ड्स, है ना, एवियन। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग भी आता है, एनिमल भी आता है। तो एनिमल में यूरिया निकलता है, इसलिए ऐसे जीवों को हम कहते हैं यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह होता है यूरिकोटेलिक। बहुत छोटा सा अंतर है। तो जो मूत्र के अंदर यूरिक अम्ल निकालते हैं वह यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। यूरिकोटेलिक कौन है? पक्षी है। उसी तरह से प्रोटीन के उपापचय से जंतुओं में मूत्र में यूरिया निकलती है, इसलिए इनको कहते हैं यूरियोटेलिक। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो गया है? ए, यूरिक अम्ल। पर आगे की कहानी भी बताई है आपको कि ऐसे जीवों को यूरिकोटेलिक कहते हैं, और पशुओं में पूछ लिया जाए तो यूरिया निकलती है यूरियोटेलिक। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अंडा देने वाली मुर्गी को कितनी जगह की आवश्यकता पड़ती है? देखो, अंडा देने वाली मुर्गी की अपन बात कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं लेयर। एक प्रोड्यूसिंग जो है पोल्ट्री, उसको 3 स्क्वायर फीट जगह लगती है, 3 स्क्वायर फीट। अगली बार अगर परीक्षा में प्रश्न ब्रॉयलर का पूछ ले तो 1 स्क्वायर फीट जगह लगेगी। और ये जो जगह है उसको रखने की जो विधियां हैं, जो प्रणालियां हैं, उनमें भी गहरी बिछावन की है। कौन सी बिछावन? गहरी बिछावन। तो उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो गया? 3 स्क्वायर फीट, 3 स्क्वायर फीट। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कुक्कुट को रखने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ पोल्ट्री कीपिंग? जैसे कि मैंने कहा, मुर्गियों को रखने की सबसे पुरानी प्रणाली की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पुरानी प्रणाली जो होती है वह मुक्त, घर के आगे पीछे खुले में पाल दो, वह वाली प्रणाली मुक्त प्रणाली के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पुरानी प्रणाली फ्री रेंज सिस्टम, ऑप्शन ए है। उसके बाद में केज सिस्टम है। केज जो है वह सघन प्रणाली का हिस्सा है। कौन सी प्रणाली? सघन। तो सघन को इंटेंसिव कहते हैं। इंटेंसिव या सघन प्रणाली को 2 भागों में बांटा है, एक गहरी बिछावन प्रणाली और दूसरी है पिंजड़ा प्रणाली। पिंजड़ा प्रणाली जो है वह अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए अच्छी मानी गई है, जबकि गहरी बिछावन मतलब हम जो अवशेष पदार्थ रहते हैं फसल के, जैसे पुआल हो गया, भूसा हो गया, पत्तियां हो गई, इस तरह का जो कूड़ा करकट होता है उसको अगर हम जमाते हैं और उस पर मुर्गी के बच्चे या मुर्गियां रखते हैं तो उसको बोलते हैं गहरी बिछावन विधि। और गहरी बिछावन विधि चूजों के लिए सबसे बढ़िया मानी गई है। सस्ती पड़ती है, क्यों? क्योंकि कूड़ा करकट मिलना कोई कठिन काम नहीं है, आसानी से मिल जाएगा। तो आसानी से कूड़ा करकट मिल जाएगा जिस पर हम आसानी से गहरी बिछावन का निर्माण कर सकते हैं। तो गहरी बिछावन और पिंजड़ा विधि, है ना, केज सिस्टम, बैटरी सिस्टम उसी का नाम लिया गया है। और गहरी बिछावन को अंग्रेजी में डीप लिटर सिस्टम कहते हैं। ये दोनों सघन प्रणाली के हिस्से हैं। और सघन प्रणाली के अंदर अगर हम बात करें तो गहरी बिछावन विधि ब्रॉयलर के लिए अच्छी मानी जाती है, जबकि पिंजड़ा विधि लेयर के लिए अच्छी मानी जाती है। तो उपरोक्त प्रश्न में अगर हम देखें तो फ्री रेंज सिस्टम, केज सिस्टम, सेमी इंटेंसिव सिस्टम और डीप लिटर सिस्टम। डीप लिटर मतलब गहरी बिछावन विधि। गहरी बिछावन विधि और केज सिस्टम दोनों सघन प्रणाली के प्रकार हैं। केज सिस्टम मुर्गी अंडे देने वाली के लिए अच्छा है, और नीचे वाला जो है वह गहरी बिछावन डीप लिटर, वह है ब्रायलर के लिए बहुत अच्छा सिस्टम। ठीक है, तो पुरानी प्रणाली के साथ साथ हमने बाकी प्रणालियों का ज्ञान भी ले लिया और कौन सी किसके लिए अच्छी है यह भी हमने जवाब दिया है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुक्कुट पालन के राशन में अपरिष्कृत फाइबर की अधिकतम सांद्रता कितनी होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ क्रूड फाइबर इन पोल्ट्री राशन?
तो मुर्गी के राशन में क्रूड फाइबर, प्रोटीन अलग चीज है और फाइबर अलग चीज है। तो क्रूड फाइबर मैक्सिमम 6 से 8% होना चाहिए। 8% से ज़्यादा क्रूड फाइबर नहीं होना चाहिए, कच्चा रेशा नहीं होना चाहिए, अपरिष्कृत रेशा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर बी वाला है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पोल्ट्री, ब्रायलर पोल्ट्री पक्षियों का परिष्कृत राशन, फिनिशर राशन किस आयु में दिया जाता है? फिनिशर राशन इज गिवन टू ब्रॉयलर पोल्ट्री बर्ड्स एट द एज ऑफ, देखो बच्चों, फिनिशर मतलब कब? 5 से 8 सप्ताह की उम्र में। तो पहले ऑप्शन पर गया। अब उम्र जो है वो दिनों में दी है, तो दिन में अगर दी है तो यहाँ पर 7 चौक 28 दिन की उम्र तक, और 28 दिन के बाद में, तो 28 दिन के बाद में कब तक? तो बोले मरने तक, जिस दिन तक मृत्यु नहीं होती उसकी, मार नहीं देते तब तक। तो 18 से 21 दिन ये तो नहीं बैठेगा। अगला 22 से हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? बिक्री तक। बिल्कुल 22 से बिक्री की उम्र तक। 0 से 7 दिन की आयु, वह भी नहीं हो पाएगा। डी में 9 से 20 सप्ताह, अरे भैया उसकी उम्र ही 8 सप्ताह, इससे ज़्यादा ही नहीं है। तो फिर हमारे प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाता है? बी वाला, 22 दिन से उसकी बिक्री की उम्र तक जो है वह हम फिनिशर राशन प्रदान करते हैं, है ना। वास्तव में 5 से 8 सप्ताह या 28 दिन से बिक्री होने तक, पर 28 दिन है नहीं, तो हमने 21 दिन वाला या 22 दिन वाला उत्तर वहां पर लिया है। तो यह आपको मिला है इस प्रश्न का सही उत्तर बी वाला। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। पोल्ट्री की गहरी कूड़ा प्रणाली, डीप लिटर सिस्टम ऑफ पोल्ट्री इज रिलेटेड टू, इसका संबंध किससे है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि आवास से, जहां पर मुर्गियां रहती है। और फिर अगर हम बात करें तो इसका संबंध है गहरी बिछावन का संबंध है सघन प्रणाली से। तो सघन प्रणाली का संबंध किससे है? आवास से है। तो प्रश्न में ऑप्शन है ब्रीडिंग, प्रजनन, हाउसिंग, आवास। तो बिल्कुल सही उत्तर कौन सा हो गया है? बी वाला। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पोल्ट्री पालन की कौन सी प्रणाली वाणिज्यिक ब्रायलर पालन के लिए, है ना? विच सिस्टम ऑफ पोल्ट्री रेयरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर कमर्शियल ब्रॉयलर रेयरिंग। ब्रॉयलर मतलब मांस वालों के लिए सबसे बढ़िया वाली मेथड अभी अभी हमने पढ़ी थी, गहरी बिछावन विधि, डीप लीटर सिस्टम, जो कि मुझे मिल रही है गहरे कूड़े की व्यवस्था। गहरे कूड़े की व्यवस्था, डीप लीटर सिस्टम को गहरी बिछावन विधि या गहरे कूड़े की व्यवस्था नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया है इस प्रश्न का हमारे पास में? ए वाला। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गर्म क्षेत्रों में पोल्ट्री शेड का लंबा अक्ष एक्सिस तक होना चाहिए। इन हॉट रीजन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ पोल्ट्री शेड शुड बी रन। तो मुर्गियों का जो अक्ष है वह होना चाहिए पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट, पर ईस्ट टू वेस्ट में पोल्ट्री हाउसिंग होगा। मैं एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं कि नॉर्थ साउथ होता है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर आप बात करेंगे, है ना, तो ये मुर्गियों के लिए है ईस्ट वेस्ट। और अगर इधर नॉर्थ और इधर साउथ को देखते हैं तो यह एनिमल के लिए है। तो एनिमल मतलब पशुओं की एक्सिस किधर होगी? नॉर्थ साउथ में। और पोल्ट्री की किधर होगी? मुर्गी की। तो मुर्गी पालन का अक्ष जो है वह पूर्व पश्चिम दिशा, ईस्ट वेस्ट में होना चाहिए, जो कि मुझे ए ऑप्शन में मिल रहा है, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ए वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पोल्ट्री फीड में से किसमें अधिकतम कैल्शियम की मात्रा होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्ट्री फीड शुड हैव मैक्सिमम कैल्शियम कंटेंट। भाई जो अंडे देगा उसको मैक्सिमम कैल्शियम चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडे का जो खोल होता है, जिसको हम कवच या शेल बोलते हैं, उस शेल के अंदर 50% जो है वह कैल्शियम खर्च हो जाता है। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट से ही शेल बनती है। तो लेयर के राशन में सबसे ज़्यादा कैल्शियम देना पड़ेगा। लेयर मतलब जो हमें अंडे दे रही है, जो कि हमको कहाँ पर मिल रहा है? बी ऑप्शन में, लेयर फीड। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा स्रोत के व्यापक रूप में उपयोग किया जाने वाला पोल्ट्री फीड का घटक है। पोल्ट्री फीड इंग्रेडिएंट वाइडली यूज्ड एज ए एनर्जी सोर्स। भाई मुर्गी दिन भर कटर 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 करती रहती है, तो उसको चाहिए क्या? चाहिए एनर्जी।
अंडे और मांस बनाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा, सबसे प्यारा सोर्स जो है, स्रोत जो है, वह है मक्का। तो मुर्गी से अगर हम पूछे कि तुझे क्या पसंद है, तो वो कार्बोहाइड्रेट में पसंद करती है मक्का को, मेज को। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है? सी वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेयर फीड में कैल्शियम, देखो भाई लेयर फीड में अभी अभी हमने कहा था कैल्शियम जो है वो 3%, जगह भी चाहिए 3%, और फीड में कैल्शियम भी चाहिए 3%। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वाणिज्यिक लेयर चिकन प्रतिदिन भरण क्षमता, द डेली फीड कंजप्शन ऑफ एडल्ट कमर्शियल लेयर। देखो एडल्ट वयस्क, वयस्क मतलब बड़ी मुर्गी, तो बड़ी मुर्गी को कितना दाना देना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, वयस्क मुर्गी को 120 ग्राम दाना प्रतिदिन और 200 ml पानी प्रतिदिन लगता है। 120 ग्राम दाना। अब 120 ग्राम दाना ऑप्शन में नहीं है, तो उसके अप्रोक्स वाला जो आंसर है वह है 105। तो 105 ग्राम दाना हमने यहाँ प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था ये दाने के संबंध में था। अगर पानी के संबंध में होता तो हम जरूर उत्तर कौन सा लगाते? 200 ml। चलो दाना पानी दोनों बताया है इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखते हैं। पोल्ट्री आवास की स्लेट कम कूड़ा प्रणाली, अरे कूड़ा प्रणाली, कूड़ा प्रणाली निम्न की रेयरिंग में प्राथमिकता दी है। स्लेट कम लीटर, लीटर सिस्टम जब भी आ जाए, कूड़ा प्रणाली जब भी आ जाए, तो वह महत्वपूर्ण होती है ब्रॉयलर के लिए। किसके लिए? ब्रॉयलर के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया है? ब्रॉयलर, मतलब बी। कई लोगों को ऐसा लग सकता है ब्रॉयलर ब्रीडर को भी दे सकते हैं, नहीं। ब्रॉयलर ब्रीडर मतलब वो पक्षी जो प्रजनन करेंगे, मतलब बड़े पक्षी हैं, और बड़े पक्षियों को हम गहरी बिछावन पर नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर बीमारियां लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए। तो ब्रॉयलर फीडर ब्रीडर नहीं, ब्रॉयलर ही इसका सही आंसर है, बी वाला। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रॉयलर स्टार्टर के राशन में कच्ची प्रोटीन, स्टार्टर के राशन में कच्ची प्रोटीन 20 से 24%, तो हमारा सही आंसर होगा डी वाला, 20 से 23%। व्हाट इज द क्रूड प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर स्टार्टर राशन? तो ब्रॉयलर स्टार्टर राशन में हमें 20 से 24% प्रोटीन देना चाहिए, तो वहां पर आंसर है हमारा 20 से 23%। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुर्गियों के चारा भंडारण का मुख्य कार्य क्या है? इन फाउल फीड स्टोर इन स्टोरेज इज द मेन फंक्शन ऑफ। देखो भाई मुर्गी जो खाती है, उस खाए हुए अन्न को एक जगह इकट्ठा करती है। तो जिस जगह पर वह पाचन में इकट्ठा करती है उसका नाम है अन्नाशय। अन्नाशय को हिंदी में ही कहते हैं अन्नपूट, और अन्नपूट को अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉप, CROP, क्रॉप। अब इंग्लिश मीडियम में प्रश्न था, बिल्कुल क्रॉप आंसर दिख रहा है आपको, सही है बी। पर जब ट्रांसलेट किया गया तो क्रॉप को फसल ट्रांसलेट कर दिया। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या है, ट्रांसलेशन। अब बेचारा बच्चा कैसे लगाए इसका उत्तर? फसल, है ना, वो फसल उसके दिमाग में जा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे समय पर हमारा कहना है विद्यार्थियों से भी कि आप जो है थोड़ा एक बार इंग्लिश जरूर देख लिया कीजिए। इंग्लिश में देखेंगे तो आसानी से, हम पढ़ाते समय जरूर ध्यान रखते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों का उपयोग किया जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? बी वाला। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पोल्ट्री हाउस की लंबी दूरी, अभी अभी हमने कहा था ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, तो पूर्व से पश्चिम, ए वाला करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला है ब्रॉयलर पालन के लिए अमोनिया का इष्टतम स्तर। भाई ब्रॉयलर अपन ने कहाँ पाले? बिछावन पर, बिछावन पर ही वह विष्ठा करते हैं, और वो जो विष्ठा है उस विष्ठा में यूरिक अम्ल है, और यूरिक अम्ल के किण्वन से अमोनिया पैदा होती है, और अमोनिया की सांद्रता अगर 25 ppm से ज़्यादा हो गई तो वह हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। तो पूछा है व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम लेवल ऑफ अमोनिया फॉर रेयरिंग ब्रॉयलर। तो रेयरिंग ब्रॉयलर के लिए अधिकतम 25 ppm से कम ही होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ए वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षी चूजा के पेट को कहा जाता है, पक्षी जो होते हैं उनका पेट जो है, जिसको चक्की, पेशणी, वेंट्रिकुलस या गिजार्ड कहते हैं, यही उनके आमाशय का दूसरा भाग होता है।
जो दानों को पीसने का काम करता है। जो जो कहा वो एक एक प्रश्न है। आमाशय का दूसरा भाग वेंट्रिकुलस कहलाता है, पेशणी गिजार्ड कहलाता है, यही सबसे बड़ा भाग होता है और दानों को पीसने का काम करता है, और इसी को कहा जाता है मुर्गी का पेट। तो वो कौन है? वो है गिजार्ड। ठीक है, गिजार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्गी पालन के लिए मक्का, मेज इज द मेजर सोर्स ऑफ, अरे अभी अभी हमने पढ़ा था ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा देता है, इसलिए सही आंसर कौन सा हो रहा है? बी वाला, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। मेज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन पोल्ट्री फीड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डीप लिटर सिस्टम? कौन सी एडवांटेज नहीं, अच्छी बात नहीं? ठीक है, तो कौन सी अच्छी बात नहीं है? विटामिन B3 और B6 आर अवेलेबल इन लीटर मटेरियल ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन। जीवाणुविक क्रिया के कारण डीप लीटर पर आपको क्या मिलेगा? आपको जो मिलने वाला है वो विटामिन B12 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, मिलना भी चाहिए। फिर अगर हम देखें दूसरा, लेजर न्यूसेंस फ्रॉम द फाइल्स फ्रॉम द फ्लाइज एज कंपेयर टू केज सिस्टम, है ना, दूसरा वाला जो है उसमें हमारे पास में पिंजड़े प्रणाली की तुलना में मुख्यों का उपद्रव कम होता है ना। लेजर न्यूसेंस फ्रॉम द फ्लाइज एज कंपेयर टू केज सिस्टम, भाई गंदगी ज़्यादा है तो उपद्रव भी ज़्यादा होगा मच्छर मक्खियों का, तो ये बात भी सही है। अगला, डीप लीटर सिस्टम में वेंटिलेशन में कोई खराबी बड़ी समस्या नहीं है। फॉल्ट इन वेंटिलेशन इज नॉट बिग कंसर्न इन डीप लीटर सिस्टम, भैया वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो वो अमोनिया जो निकल रही थी ना वो वहाँ इकट्ठी हो जाएगी, पक्षियों के मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यह सबसे बड़ा डीमेरिट है ना, कमी है ना, डिसएडवांटेज है कि वेंटिलेशन का नहीं होना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है हमारे पास में? सी वाला। तो सी वाला प्रश्न जो है वो, सी वाला जो आंसर है वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही माना गया है। डीप लीटर मैन्योर इज यूजफुल एज अ फर्टिलाइजर, बिल्कुल ये तो अच्छी बात है। तो 3 अच्छी बातें लिखी है और एक लिखी है गंदी बात। जो गंदी बात लिखी है वह सी ऑप्शन में है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास में यह मुर्गी आहार और मुर्गी आवास से संबंधित एक छोटा सा चैप्टर था जिसके प्रश्न समाप्त होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।